हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लूनी क्लासेस। हमारी टेंस की सीरीज चल रही है जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को अच्छी तरह से समझ लिया है। आज की क्लास में हम पास्ट इंडेफिनिट को डिटेल से समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं, इसकी पहचान वाक्यों के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, गया, गई, गए मीन्स आ, ई, ए का साउंड क्रिएट होता है। एग्जाम्पल से समझिए, मैं रात को 10 बजे सोता था, तो देखिए लास्ट में आया ता था। वह कल घर चला गया, देखें चला गया, आ का साउंड क्रिएट हुआ। इस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन के लिए होता है जो पास्ट में घटित हुआ और पास्ट में ही कंप्लीट हो गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस मीन सकारात्मक वाक्यों को समझते हैं। इसका फॉर्मेट है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखें, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, वर्ब मीन्स क्रिया और ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, यानी वो वस्तु जिसके ऊपर सब्जेक्ट काम करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, हम कल पिकनिक को गए। यहाँ सब्जेक्ट हम, तो वी लिखेंगे। वर्ब है गए, गो की सेकंड फॉर्म वेंट लिखेंगे। टू पिकनिक, कल गए, यस्टरडे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस में यूज होने वाले टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब समझते हैं। ये एडवर्ब बताते हैं कि जो इवेंट है, घटना है, एक्शन है, वो पास्ट में हुआ है और पास्ट में ही कंप्लीट हो गया। जैसे यस्टरडे, यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह। द डे बिफोर, कल। लॉन्ग एगो, बहुत पहले। लास्ट इवनिंग, पिछले शाम। लास्ट डे, पिछले दिन या कल। लास्ट मोमेंट, अंतिम पल। इन मार्च 1942, इन मई 1998। एग्जाम्पल से समझते हैं, मैंने उसे कल देखा। आई सॉ हिम यस्टरडे, तो देखिए यहाँ यस्टरडे आया जो पास्ट के एक्शन को दर्शाता है। नेक्स्ट, भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, तो सब्जेक्ट इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, तो यहाँ पर देखिए आपको ईयर दिया है इन 1947 जो पास्ट के इवेंट को दर्शाता है। पास्ट हैबिचुअल एक्शन मीन्स भूतकाल की आदत को दर्शाने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, बचपन में मैं क्रिकेट खेला करता था, तो ये मेरी पास्ट की हैबिट है। तो एग्जाम्पल इसका ट्रांसलेशन होगा, इन माई चाइल्डहुड, अपने बचपन में। सब्जेक्ट आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म खेला करता था, प्लेड। ऑब्जेक्ट क्रिकेट। पास्ट हैबिचुअल एक्शन के सेंटेंस को बनाने के लिए हम यूज्ड टू भी यूज़ करते हैं। यूज्ड टू एक मॉडल की तरह यूज़ की जाती है। एग्जाम्पल देखें, वह देर रात तक सोया करता था। इसकी इंग्लिश होगी सब्जेक्ट वह ही किया करता था, उसके लिए मॉडल यूज़ करेंगे यूज्ड टू। मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसीलिए लिखा है यहाँ पे स्लीप लेट एट नाइट, देर रात तक सोया करता था। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ही स्लेप्ट लेट एट नाइट, यहाँ पे स्लीप की सेकंड फॉर्म यूज़ की। पास्ट हैबिचुअल एक्शन मीन्स पास्ट की हैबिट को दर्शाने वाले एडवर्ब, जैसे ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, सेल्डम कभी कभार, वंस अ डे दिन में एक बार, डेली रोज, एवरी डे प्रतिदिन, एवरी वीक हर हफ्ते, ऑफन अक्सर। ये एडवर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ किए जाते हैं। ये पास्ट की हैबिट को बताते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, वह हमेशा मुझे डिनर के लिए बुलाती थी। सब्जेक्ट वह शी, हमेशा ऑलवेज, तो देखें एडवर्ब आ गया ऑलवेज जो पास्ट की हैबिट को दर्शा रहा है। बुलाती थी, इनवाइटेड, मुझे, मी, डिनर के लिए, टू डिनर। सी ऑलवेज इनवाइटेड मी टू डिनर। नेक्स्ट, वो प्रतिदिन मंदिर जाया करती थी। सब्जेक्ट वह शी, जाती थी, वेंट टू टेम्पल, मंदिर जाया करती थी। एवरी डे प्रतिदिन, तो देखें एवरी डे उसकी पास्ट की हैबिट को दर्शा रहा है। अभी तक हमने अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट समझा और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लगाने की सिचुएशन समझी। नाउ लेट्स सी नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्यों को समझते हैं।
इसका फॉर्मेट है सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट यूज़ किया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखें डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ समझें कि डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन करके हम डिडंट भी बोलते हैं। अब एग्जाम्पल से समझें, उसने मेरा इंतज़ार नहीं किया। सब्जेक्ट उसने शी, नहीं डिड नॉट, इंतज़ार वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार नहीं किया। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं शी डिडंट वेट फॉर मी। यहाँ डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डिडंट लिखा। नेक्स्ट सेंटेंस, पापा चॉकलेट नहीं लाए। सब्जेक्ट पापा, नहीं के लिए डिड नॉट, लाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग, ऑब्जेक्ट यहाँ पे चॉकलेट। पापा डिड नॉट ब्रिंग चॉकलेट, यहाँ डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं पापा डिडंट ब्रिंग चॉकलेट। यहाँ डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन करके हमने डिडंट लिखा। अब नेवर को समझते हैं। अगर सेंटेंस में कभी नहीं नेवर आ जाए तो सब्जेक्ट नेवर, इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है। अब डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। एग्जाम्पल समझते हैं, उसने पढ़ाई में मेहनत कभी नहीं की। यहाँ सब्जेक्ट उसने ही, कभी नहीं के लिए नेवर, वर्ब की सेकंड फॉर्म मेहनत नहीं की वर्कड हार्ड, पढ़ाई में इन स्टडीज़। आप देखें यहाँ पे नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई। नेक्स्ट, वो कभी देर से नहीं आया। तो यहाँ पे देखें सब्जेक्ट वह ही, कभी नहीं नेवर, आया कम की सेकंड फॉर्म केम, देर से लेट, ही नेवर केम लेट। नाउ लेट्स सी इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक। दो टाइप के होते हैं इंटेरोगेटिव, फर्स्ट यस और नो टाइप क्वेश्चन एंड सेकेंड WH क्वेश्चन। यस और नो टाइप क्वेश्चन, ये यस और नो टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं? जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो उसका आंसर या तो हाँ में आता है या ना में आता है। इन वाक्यों की शुरुआत क्या से होती है? जैसे क्या तुमने खाना खा लिया? क्या की इंग्लिश यहाँ पे वर्ड नहीं होती है बल्कि उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। अभी हम पास्ट इंडेफिनिट कर रहे हैं, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब डिड लिखेंगे। तो फॉर्मेट क्या बनेगा? डिड, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब यस और नो टाइप के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट, क्या तुमने कल नॉवेल पढ़ी? तो यहाँ स्टार्टिंग हम क्या की इंग्लिश डिड लिखेंगे, तुमने यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ी रीड, ऑब्जेक्ट नॉवल, कल यस्टरडे, डिड यू रीड नॉवल यस्टरडे। नेक्स्ट, क्या उसने तुमको उल्लू बनाया? तो क्या की इंग्लिश डिड, सब्जेक्ट ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाया मेक, तुमको यू फूल, डिड ही मेक यू फूल। अब निगेटिव इंटेरोगेटिव मीन्स नकारात्मक प्रश्नवाचक समझते हैं। निगेटिव इंटेरोगेटिव का फॉर्मेट है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट से पहले डिड है और सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज़ करेंगे। हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि डिड और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन करके हम लिखेंगे डिडंट, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट, क्या उन्होंने ऐसा नहीं किया? यहाँ क्या की इंग्लिश डिड होगी, सब्जेक्ट डे, नहीं के लिए नॉट, किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, इट कंप्लीट, डिड दे नॉट डू इट। अब डिड और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन करके हम लिखेंगे डिडंट, फिर सब्जेक्ट दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू और इट कंप्लीट, डिडंट दे डू इट। नेक्स्ट, क्या उसने झगड़ा नहीं किया? यहाँ क्या की इंग्लिश डिड, सब्जेक्ट ही, नहीं के लिए नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्वेरल, डिड ही नॉट क्वेरल। दूसरे ढंग से कैसे बनाएंगे? पहले डिड और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन करके डिडंट लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्वेरल, डिडंट ही क्वेरल। अब WH क्वेश्चन समझते हैं। इसे कैसे बनाते हैं? सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे। एग्जाम्पल, मोहन ने कल रात क्या खाया? अब देखिए बीच में आया ना क्वेश्चन वर्ड क्या। यहाँ कुछ क्वेश्चन वर्ड लिखे हैं मैंने, जैसे वर्ड का मीन्स क्या, व्हेन कब, वेयर कहाँ,
हु, कौन, हाउ, कैसे, वाई, क्यों। अब यहाँ पर देखें WH क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है। फर्स्ट WH प्लस डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ध्यान देना, सब्जेक्ट के बाद पहले डिड लिखा है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब WH क्वेश्चन के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट, मोहन ने सवाल को कैसे हल किया। यहाँ कैसे, हाउ लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डिड, सब्जेक्ट मोहन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हल किया, सॉल्व, ऑब्जेक्ट द क्वेश्चन, कंप्लीट, हाउ डिड मोहन सॉल्व द क्वेश्चन। नेक्स्ट, पापा कब लौट कर आए। यहाँ पे कब क्वेश्चन वर्ड व्हेन, उसके बाद डिड, सब्जेक्ट फादर, लौट कर आए रिटर्न, व्हेन डिड फादर रिटर्न। नेक्स्ट, मनोज ने तुम्हें पैसा क्यों नहीं दिया। क्वेश्चन वर्ड क्यों, वाई, डिड, सब्जेक्ट मनोज, नहीं के लिए नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिव, तुमको यू, मनी, कंप्लीट, व्हाई डिड मनोज नॉट गिव यू मनी।